हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मिला के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि मैम ऑनलाइन तैयारी हम कहाँ से करें और कौन सी बुक से हम अपनी स्टार्टिंग करें सीटेट दिसंबर 2025 के लिए। और आपका ये बिल्कुल सही क्वेश्चन था, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि हमें अपने सीटेट के लिए बुक कौन सी पढ़नी है, ऑनलाइन हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, या फिर हमें कौन सा कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहिए ताकि हमारा जल्दी से जल्दी सीटेट क्वालिफाई हो जाए। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई भी कोचिंग सेंटर आपको गारंटी नहीं दे सकता कि वो आपका सीटेट क्वालिफाई करा देगा 100%, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे। तो सबसे पहले यदि आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ जाके भी आप कितना लर्निंग कर पा रहे हैं, कितना अधिगम कर पा रहे हैं, कितना आप ले पा रहे हैं। देखिए, यदि आप कोचिंग जा रहे हैं, मान लीजिए आप 2 घंटे जाने में वेस्ट कर रहे हैं, 2 घंटे आने में वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ फिर आप इतना ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कोचिंग सेंटर इस तरीके की पढ़ाई ना करवा पा रहा हो जो आपको चाहिए, तो आपको सेल्फ स्टडी ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, यदि ऐसा है कोचिंग सेंटर बिल्कुल आपके पास में है और आपका समय ज़्यादा वेस्ट नहीं होता आने जाने में, तो आप जाइए और आपकी आर्थिक स्थिति भी सही है, वहाँ आप 8-9 हज़ार रुपये दे सकते हैं, 5 हज़ार रुपये दे सकते हैं, तो आपको वहाँ जाओ। इससे क्या है, एक आपको गाइड मिल जाएगी, क्योंकि आप वहाँ और बच्चों से भी मिलोगे, और बच्चे होंगे उनसे बातें करोगे, उनसे बात करने से आपको ये पता लगेगा कि बच्चे पढ़ कैसे रहे हैं, है ना। सर जो भी वहाँ पे आपको पढ़ाएंगे वो गाइड कर देंगे आपको, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मैनेज कर लेंगे, है ना, ज़रूरी नहीं है। देखिए, मैंने कोचिंग नहीं किया था, क्योंकि मेरा क्या था, मैं कोचिंग गई थी तो उस टाइम पे मैंने 5 हज़ार रुपये दिए थे, क्योंकि सर की मतलब स्टार्टिंग थी, कोचिंग उन्होंने स्टार्ट ही किया था, लगभग 2-3 महीने हुए थे, तो उन्होंने 2-3 दिन जाने के बाद ही मतलब फ़ीस को बोल दिया था कि आप अपनी फ़ीस जमा करा दो। मैंने बोला ठीक है सर, फ़ीस जमा करा देती हूँ। मैंने फ़ीस जमा कराई, और लेकिन उनका क्या था, सर का फर्स्ट पेपर की भी तैयारी करा रहे थे, सेकंड पेपर की भी। तो ऐसा होता था अक्सर, जैसे एक ही पेपर के लिए मैंने एक ही टॉपिक को कई बार पढ़ा है ना। जैसे पॉलिटी का एक टॉपिक था, वो टॉपिक मैं कई बार पढ़ चुकी हूँ, तो सर बोलते जब भी उस टॉपिक को पढ़ाते कि आज मैं आपको ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा जो फर्स्ट पेपर में भी काम आएगा और सेकंड पेपर में भी। और फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे कम से कम 15 दिन हो गए हैं और मेरा जाने में कम से कम 1.5 घंटा लगता, 1.5 घंटा आने में लगता, इनके 3 घंटे तो मेरे ऐसे ख़राब हो जा रहे हैं। और वहाँ पे फिर मैं एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ रही हूँ, फिर घंटों तक टीचरों का वेट कर रहे हैं। कभी ऐसा होता है ना, कोई टीचर लेट आ रहा है, कोई टाइम से आ रहा है, तो फिर मैंने बोला कि सर मैं नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि मैं गाँव से आती हूँ और मुझे बहुत टाइम लग जाता है यहाँ पर आने में। तो फ़ीस के लिए मैंने नहीं बोला, क्योंकि अगर उनको वापस करनी होती तो वो कर देते फ़ीस। उन्होंने बोला ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, जैसा आप चाहो आप कर सकते हो, अगर आप नहीं आना चाहती तो मत आओ, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ कि आपका समय वेस्ट हो रहा है, तो फिर आप घर पे रह के सेल्फ स्टडी करो। और फिर मैंने अपनी सेल्फ स्टडी करी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यदि आपको फ़ायदा मिल रहा है कोचिंग से तो करिए। फिर मैंने तो ऑनलाइन तैयारी करी थी। अब अधिकतर बच्चे बोलते हैं कि मैम आपने कौन सा जो ऑनलाइन जो टीचर है कहाँ से पढ़ाई करी। देखिए, जैसा मेरा कोई सिलेबस है और उसका कोई टॉपिक है ऐसा कि मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ और मुझे नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, तो इसके लिए मैंने ना, जैसे ऑनलाइन आप जैसा पब भी पढ़ते हैं यूट्यूब पे, मैंने वो टॉपिक यूट्यूब पे डाला। अब आप देखेंगे ना, बहुत सारे टीचर आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, है ना, उस टॉपिक को पढ़ाते हुए। फिर मैंने 1-2 क्लास देखी जो मुझे सही लगी, उस पर मैंने कंटिन्यू लगातार उसी से ही देखी। तो फिर मैं, देखिए, यदि अब ऐसे टीचर अकेडमी एक चैनल है, वहाँ से तैयारी की थी, समझ रहे, SA टीचर अकेडमी। और जो हिमांशी मैम है उनकी क्लास मैंने देखी थी, उनका क्या था, वो इंग्लिश वर्ड ज़्यादा यूज करती है ना। आप देखना, जब वो पढ़ाती है ना तो इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा यूज करती है, और जो स्टूडेंट मतलब बेसिकली हिंदी मीडियम से होते हैं ना, उन्हें थोड़ा कम समझ में आती है। आप सचिन सर की भी क्लास ले सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन मैंने उनकी भी क्लास ली थी, ठीक है। तो इन 2 कोचिंग सेंटर से मैंने अपनी मतलब पढ़ाई की थी ऑनलाइन। और यदि मैं बात करूँ कि मैंने बुक कौन सी पढ़ी थी, देखिए, एक कोचिंग सेंटर ऐसा है कि आप वहाँ जा रहे हो और भी बच्चे वहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो गया, मतलब सिलेक्शन यानी कि सीटेट क्वालिफाई होगा, लेकिन आपका नहीं हुआ। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपने कहीं ना कहीं मेहनत करने में गड़बड़ी करी है, ठीक है, क्योंकि पढ़ा तो वो आपको भी ऐसे ही रहे हैं जैसे कि और बच्चों को। तो अगर देखा जाए तो सारी मेहनत किसकी है, आपकी है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, ना तो कोई बुक ऐसी बनी है जो आपको 100% गारंटी दे कि वो आपका सीटेट क्वालिफाई करा देगी, क्योंकि एक बुक ऐसी होती है कि आपने भी पढ़ी है, एक बुक किसी और स्टूडेंट ने भी पढ़ी है, दूसरा स्टूडेंट क्वालिफाई हो जाता है, या फिर आप क्वालिफाई हो जाते हैं लेकिन दूसरा रह जाता है। तो इसके लिए करना क्या है कि आपको खुद पे मेहनत करनी पड़ेगी, खुद पे काम करना पड़ेगा, और वो तभी संभव है तब अपना मन लगा के। एक ही मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास जो मल्टीपल
बुक्स हों, आज आप इसे पढ़ रहे हैं, कल उसे पढ़ रहे हैं, एक ही बुक को माध्यम बनाइए और उसी बुक को आपको बार बार रिवीजन करना है। देखिए रिवीजन सबसे ज़रूरी होता है। अधिकतर बच्चे ना रिवीजन करने की वजह से ही फेल हो जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम देख लो, जैसे कि आप 15 या 20 दिन बाद अगर किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो आप भूल जाते हो। लगभग एक हफ्ते के अंदर अगर आपका रिवीजन हो जाता है ना तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ये मैंने खुद पे ट्राई करके देखा था। जब मेरा एग्जाम था ना तो मैंने पढ़ने पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था, रिवीजन तो मेरा नहीं होता था। मैं एक टॉपिक को महीने बाद पढ़ रही, और फिर जब मैं एग्जाम देने जाऊँगी तो वो सब भूल जाऊँगी, गड़बड़ हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, मुझे याद ही नहीं रहेगा। तो फिर आपने करना क्या है, रिविज़न करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। दूसरा सवाल कि मैम आप बुक कौन सी पढ़ती थी। देखिए मेरे पास थी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक, है ना, अच्छी बुक है। अब मैं अगर इसके बारे में बोलूँ ना, एक तो आपको सिलेबस नहीं मिलता, मतलब अलग से खरीदने की आवश्यकता नहीं होती, उसमें ही मेंशन किया हुआ है। प्लस हर टॉपिक का किस वर्ष कितने क्वेश्चन आए वो सब मेंशन किया हुआ है। इससे एक आपको आइडिया लग जाता है कि मुझे इस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है और इस टॉपिक पे कम ध्यान देना है। और लैंग्वेज भी बुक की ईजी है, जो CDP होती है ना वो बहुत ईजी तरीके से आप समझ सकते हैं। और दूसरी बात, आपको अलग अलग बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं होती, एक ही बुक से आपका काम हो जाता है। यानी कि आपको सिर्फ एक ही बुक पढ़नी है, ठीक है। और बुक आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं, या फिर आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक ही बुक पढ़ी थी और इसी बुक को न जाने कितनी बार पढ़ा था, ठीक है। और फिर बाद में जो चीज़ें आपके पक्की हो जाती हैं, है ना, आपको ऐसा लगता है कि अब मैं इसे भूलूंगा नहीं, तो उसको आप साइड करते जाइए, है ना, उसको मतलब आप कट लगाते चाहिए कि इस चैप्टर में मुझे नहीं पढ़ना क्योंकि ऑलरेडी मुझे याद हो चुका है। और फिर जब दूसरी बात पढ़ेंगे फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो ऐसे करते करते लास्ट में आके बुक को आप बहुत कम समय में रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप बुक से भी अपने नोट्स खुद के बना सकते हैं जो आप भूल जाते हैं उन चीज़ों के लिए। और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनके आपको 4 ऑप्शन पे काम करना है। जो भी चारों ऑप्शन दिए होते हैं तो उन ऑप्शन के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप अपनी बुक निकालिए, उस बुक को फिर उसको देखिए कि कहाँ कहाँ वो टॉपिक वो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, और पढ़िए। जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना, आप देखेंगे आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा, और सिर्फ उन्हीं चीज़ों का रिवीजन होगा जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि आपको बुक कौन सी पढ़नी, प्लस मैंने ये भी बताया कि आप ऑनलाइन कहाँ से कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी बात, कोचिंग के लिए ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, जो भी आपको सही लगे, उचित लगे, आप ये करें। अगर आप कंफर्टेबल हैं कोचिंग करने में तो आप ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हैं, वरना आप ऑनलाइन भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है कि आप ऐसे कर नहीं सकते। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको रिवीजन करना है, उनको बार बार सोल्व करना है और अपनी बुक से करना है। बुक के हर पेज को आपको देखना है खोल खोल के कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे आपको चीज़ें याद रहेंगी। देखिए दूसरा, मल्टीपल बार रिवीजन करना, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतनी ही चीज़ें आपकी याद रहेंगी, वरना आप भूल जाओगे। और जो भी स्टूडेंट ऐसे थे कि बार बार मुझको बोल रहे थे कि मैम कोई एक ऐसी वीडियो बना दीजिए कि प्रैक्टिस कैसे करें, तो उसके लिए भी मैं अब नेक्स्ट जो वीडियो है मेरी इसी के ऊपर होगी कि आपको प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना है, कैसे करना चाहिए आपको प्रैक्टिस अपने क्वेश्चन की, और कहाँ से किस तरीके से आपको उनको सोल्व करना है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।